कंटिन्यूस ड्यूरिंग क्लिनिकल एग्जामिनेशन पेशेंट को देखता हूँ और ये बात रेगुलरली मैं देख रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन की जो दवाइयाँ जो पेशेंट लेते हैं या कॉन्स्टिपेशन की दवाइयों के कारण जो एक कन्फ्यूज़न है कि कॉन्स्टिपेशन की कौन सी दवाई ली जाए, कब ली जाए, कितनी ली जाए, ना ली जाए, आयुर्वेदिक दवाई ली जाए या इंग्लिश मेडिसिन ली जाए। तो इसके कारण देखा ये जा रहा है कि लोग खुद से दवाइयाँ लेते हैं और कॉन्स्टिपेशन की दवाइयों से एक आईबीएस वाली और एक डिप्रेशन वाली कंडीशन डेवलप होती है। यानी यदि इसको मैं क्लियरली बताऊं तो कॉन्स्टिपेशन की दवाई यदि आप कोई भी लग्जेटिव ओवरडोज कर रहे हैं और कंटिन्यूस आपको लग्जेटिव की डोज बढ़ानी पड़ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि लेट एंड अर्ली आपको डिप्रेशन होगा, आपको आईबीएस वाली कंडीशन डेवलप होगी। यानी आपकी इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन डेवलप होगा, आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर होंगी, आपकी मोटिलिटी कम हो जाएगी इंटेस्टाइन की, जिससे का रिजल्ट ये होगा कि विदाउट मेडिसिन ऑफ द कॉन्स्टिपेशन आपको स्टूल पास नहीं होगा और आपको डे बाई डे आपका डोज बढ़ाना पड़ेगा। और उससे फिर दिक्कत ये होगी कि आप ऑब्सेस हो जाओगे अपने पेट सफ़ा वाली कंडीशन को लेके और कंटिन्यूस आपका पेट सफ़ा नहीं हुआ, अच्छे से पेट सफ़ा नहीं हुआ, इसको आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होकर फिक्स करने की कोशिश करोगे और उसका रिजल्ट होगा कि आपका इंटेस्टाइन कमज़ोर होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होगा और आप एक डिप्रेशन के स्टेट ऑफ माइंड में, यानी आप ऑब्सेसिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप अपने को पाओगे और ये कंडीशन आपके लिए बहुत भयानक होने वाली है। तो कॉन्स्टिपेशन की दवाइयों का गलत इस्तेमाल इमीडिएटली स्टॉप करिए, सेल्फ मेडिकेशन स्टॉप करिए। कोई भी यदि आप चूरन या हार्ड स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव लेते हैं तो उसको स्टॉप करिए। आप कॉन्स्टिपेशन का जो रूट कॉज है, यदि इंडाइजेशन है तो उसको डील करिए, जीआई मोटिलिटी कम है तो उसको डील करिए, फाइबर यदि कम है डाइट में तो फाइबर लीजिए, लिक्विड डाइट की कमी है तो लिक्विड डाइट बढ़ाइए, प्लस लेक ऑफ एक्सरसाइज रीजन है तो वो आप करिए, या फिर स्मोक करते हो या तंबाकू लेते हो या कोई और कारण है तो आप उसको डील करिए। यानी कॉन्स्टिपेशन के पीछे कोई सेट ऑफ क्लिनिकल रीज़न होता है, उस रीज़न को समझिए, डायग्नोसिस कराइए, डॉक्टर से मिलिए और सही दवाई लीजिए। बेटर टू डोंट टेक लग्जेटिव जब तक कोई इमरजेंसी कंडीशन ना हो और आपके फिजिशियन आपको ना लिखें, कोई भी लग्जेटिव आप ना लें। यही आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यही आपके दिमाग के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वरना आपको कॉन्स्टिपेशन से जितनी प्रॉब्लम होनी थी उससे कई गुना ज़्यादा है कॉन्स्टिपेशन की दवाई से आपको होगी, आपको आदत पड़ेगी, आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर होगी, आपको डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड डेवलप होगा और बाद में फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप इस तरह की कॉम्प्लेक्स कंडीशन डेवलप ना करें अपने साथ, आप इमीडिएटली स्टॉप करें और अपने डॉक्टर से राइट लग्जेटिव डिस्कस करें इफ़ यू नीड। यदि आपको नीड नहीं है, आप फाइबर से, फूड से, डाइटरी फाइबर से डील कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। बट मेक श्योर कि जब आप कॉन्स्टिपेशन की दवाई बंद करेंगे तो उसके 1-2 हफ्ते बाद आपको तकलीफ़ होगी, शायद स्टूल पास नहीं होगा, 2-2, 3-3 दिन, 4 दिन पास नहीं होगा। लेकिन यदि आप परसिस्ट करेंगे उस चेंज के साथ अपने डॉक्टर्स की एडवाइस के अनुसार, तो आफ्टर सम टाइम आप फील करेंगे कि आप दवाई के बगैर भी अपना स्टूल पास कर पा रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। बट ज़रूरत इस बात की है कि आप इस चीज़ को समझें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग्जेटिव क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो आपके गट को एसिडिक बना देते हैं। यानी HCl ऑलरेडी पेट में के अंदर है, आपको आपका इन्वायरमेंट ऑलरेडी एसिडिक है ड्यू टू द HCl, प्लस आपका इन्वायरमेंट और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। दूसरा, इन्फ्लामेशन आ जाती है, इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाती है और जो इरेगुलरिटी बहुत डेवलप हो जाती है, यानी आपको मोशन कभी ज़्यादा आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा और आपका नंबर ऑफ जो मोशन है वो बढ़ जाता है, आपको डिहाइड्रेशन होता है, आपको वीकनेस आती है, लो बीपी का रिस्क हो जाता है, प्लस आपका सोडियम, कैल्शियम ये कम हो जाते हैं जिससे कि आपको थकान लगती है। प्लस देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग्जेटिव लेने से देयर आर सम डेफिशिएंसी ऑफ द वाइटामिन्स, वो भी एक बार देखा जाता है। तो इससे आपको बचना है। प्लस एक डिपेंडेंट आप हो जाओगे, आपको हैबिट हो जाएगी, उसके बगैर आप उसको रेगुलेट ही नहीं कर पाओगे। कल्पना करिए कि यदि आप 1 या 2 चम्मच आप पाउडर ले रहे हैं और ग्रेजुअली जिस तरीके से आप अपनी डोज बढ़ा रहे हैं, यदि ये इस तरीके से बढ़ेगा तो आने वाले कल में आप 4 या 6 चम्मच पाउडर लेंगे लेकिन फिर भी आपका पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी उस पाउडर की का यूज टू हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी, फिर उससे कोई काम नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारी दी होगी। वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें लिखिए,
आइकन बेल हिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन व्हाट्सएप, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।